अस्सलाम वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ इस वक्त हुसैन दानिश हाज़िर हैं। हम नवाब अली पैनल मुनव्वर नवाब चेयरमैन के ऑफ़िस आए हुए हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। जैसा आप जानते हैं नवाब अली पैनल नवाब अली को मरहूम को कि इन्होंने 40 साल अपने एरिया की खिदमत में यूसी 3 फ़ातिमा जिन्ना की खिदमत अंजाम दी हैं। इस वक्त जो है उनके साहबज़ादे मुनव्वर नवाब से गुफ्तगू करते हैं। और नवाब अली को जैसे दुनिया जानती है, अपनी सियासत में उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। अब उस दौर की पिछले 40 साल के दौर के अरसे में जो है फ़ेमस पार्टीज़ को जो है ना उन्हें शिकस्त दी है, अपनी खिदमत से उन्होंने शिकस्त दी है। आइए हम उनके साहबज़ादे मुनव्वर नवाब से गुफ्तगू करते हैं, उनके तासुरात लेते हैं और उनके विज़न और मिशन के बारे में उनसे दरियाफ़्त करते हैं, पूछते हैं कि उनके क्या आगे आगाही करते हैं। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत है? हम मुनव्वर भाई अस्सलाम वालेकुम। बात ये है, हम आए हैं आप नवाब अली पैनल के ऑफ़िस मुनव्वर नवाब के पास। साबका नाज़िम के साहबज़ादे मुनव्वर नवाब हैं इस वक्त मौजूद हमारे साथ। जैसे हमने आपको बताया, इन्हीं की ज़बानी जो है इनकी सियासत का जो आगाज़ है इनके बारे में सुनते हैं और इनका विज़न एंड मिशन के बारे में इनसे जानते हैं। जी जी मुनव्वर भाई। भाई साहब ये कुर्सी दें इनको, बैठें इंशाल्लाह। मुनव्वर भाई, इस वक्त जो है हम आए हुए हैं आपके पास, आपसे दरियाफ़्त करने आए हुए हैं, आपसे मालूमात हासिल करने आए हुए हैं कि आपका जो सफ़र का आगाज़ है सियासत का, इसके बारे में आप हमारे को कुछ आगाह करें। पहले तमाम लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी, और जो यहाँ मौजूद हैं उनको आपको मेरी तरफ़ से सलाम। और मैं दुआ करता हूँ कि सब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये हमारी तमाम परेशानियाँ जो चल रही हैं इस वक्त पूरे मुल्क में चल रही हैं, पूरी दुनिया में चल रही हैं, उन सब परेशानियों से अल्लाह ताला सबको आज़ाद करे और सबको जो है वो उन परेशानियों से, वो सारी परेशानियाँ अल्लाह ताला अपने रमज़ान के बाबरकत महीने के तोफ़ैल उन तमाम परेशानियों को हम सब दूर करें। और इंशाअल्लाह जो हमसे हो सकेगा वो हम कर रहे हैं। बाकी मैं ये कहता हूँ कि जो जिससे जो हो सकता है वो अपना अपना काम करे और लोगों की परेशानियों को कम करने में मदद करे। अच्छा, आप ये ज़रा बताइए, आपने आगाज़ ये अपने फादर के नक्शे कदम पर चलने का कैसे सोचा, कैसे ख़्याल आया, ज़रा कुछ बताइए हमारे को। ये तकरीबन 5 से 6 महीने पहले की बात है। मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा फ्रैक्चर हो गया था पाँव के अंदर। मैं ऐसे ही गली में बैठ जाता था क्योंकि मेरा प्लसा चढ़ा था, कोई काम पे तो जा नहीं सकता था, तो मैं बैठा हुआ था गली के अंदर। जब मैं गली में बाहर बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत गंदी हो रही है गली, कचरा पड़ा हुआ है। क्योंकि हम लोग जो है वो काफ़ी अरसे से मैं ये देख रहा था कि जो है वो कि हम लोग अपना ये महल वक़ू का ख़्याल नहीं रखते। तो इसलिए फिर मैंने ये किया कि मैंने अपने घर के सामने जो है सफाई वगैरह करवाई। जो रोड वोड टूटे हुए थे वो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें सीसी फ्लोरिंग वगैरह करा के वो रोड वोड साफ़ किए। फिर मैंने अपने घर के बाहर जो है वो पौधे वगैरह लगाए, बेंच लगा दी बैठने के लिए। एक अच्छा सा माहौल, बड़ा ज़बरदस्त माहौल बन गया बैठने के हिसाब से ना, कि मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। क्योंकि अच्छा माहौल किसको बुरा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अच्छा लगने लगा। तो बहरहाल ये कि वो फिर मेरे पड़ोस वाले कहने लगे कि मुनव्वर भाई हमारा भी कुछ ऐसा करवा दे। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप एक काम करें कि क्यारी बना दें, बाकी पौधे, खाद, मिट्टी, घास सब जो भी लगना है उसमें कलर वगैरह, कलरिंग होनी है या पौधे लगने, वो सब मेरी तरफ से। तो वो पहले मेरे सामने वालों ने किया, फिर उनके बराबर वालों ने आए मेरे पास, फिर उन्होंने किया। इस तरह करके आखिर में ऐसा हुआ कि वो हमने एक गली जो है ना अपनी मॉडल गली बना दी। बहुत अच्छा उसका जो है वो ऐसा मॉडल गली बन गई कि लोग उसको देखने आने लगे। क्योंकि वो पूरे हमारी यूसी 3 फ़ातिमा जिन्ना कॉलोनी में कहीं पे भी इस तरह की गली थी नहीं। अच्छा। तो माशाल्लाह जो है वो बड़ा अच्छा माहौल हो गया। फिर अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी, मेरा पाँव भी सही हो गया। 1-2 महीने मुझे इस काम में लगे थे, इतने इस टाइम में मेरा पाँव भी बेहतर हो गया। तो फिर मैंने वो अपना गली के कोने में हमारे गरीब नवाज़ पार्क है, जो किसी दौर में मेरे वालिद ने बनवाया था। आपके वालिद ने बनवाया? जी, मेरे वालिद ने बनवाया था। बड़ा मशहूर पार्क है, बड़ा मशहूर पार्क है वो। अभी भी नाम, खस्ता हालत हुई उसकी, नाम उसका गरीब नवाज़ पार्क है, लेकिन वो आज भी जो है वो नवाब अली के पार्क के नाम से मशहूर है। जी। तो फिर वो पार्क बड़ा खस्ता हालत हो गई थी बहुत, यानी कि काफ़ी मेरे वालिद के दौर के अंदर ही 2 मरतबा उसको बनवाया, लेकिन ना केयर ना होने की वजह से तबाह बर्बाद हो गया वो।
उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने जब वहाँ पर ये अपना गली का काम ख़त्म किया तो फिर मैंने वहाँ से उसके पार्क के साइडों से मलबा वगैरह उठवाया अपने तौर पे, क्योंकि मेरे पास वसाइल थे नहीं और लड़के भी जो है वो मेरे पास, अब मैं जब खड़ा हुआ तो हर आदमी, पहले तो आपको पता ही है कि अब एक अच्छे काम के लिए कोई खड़ा होता है तो बड़ी मुश्किलात उनके सामने आती हैं। तो मेरे साथ भी बड़ी मुश्किलात आई। मैं कर रहा था तो लोग बड़े हैरान और परेशान होते थे कि कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है। बहरहाल फिर भी मैं लगा रहा, तो मैंने उसको पूरा वो मलबा उठवाया वहाँ से। मलबा उठाने के बाद उसके फुटपाथों के ऊपर, पार्क की दीवारों पे कलरिंग करवाई, उसको साफ़ सुथरा किया। फिर उसमें 3-4 पोर्शन है उस पार्क के अंदर। एक पोर्शन में अपने वसाइल के हिसाब से जो है वो मैंने घास लगवा दी। फैमिली आके बैठना शुरू हो गई। जब फैमिली आके बैठना शुरू हो गई तो वो कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ पर नशा करने के लिए आके बैठते थे। फिर मैंने उनका आना जाना वहाँ ख़त्म किया अपने तौर पे। मैंने लड़ाइयाँ भी की उनसे, बीमारियाँ भी हुई, लेकिन लड़कों को मैंने, वो गलत किस्म के जो लड़के थे, मैंने उनको वहाँ से उनकी जो भी उनके काम थे वो पाबंदियाँ लगवाई, मैंने वो उसको वहाँ पर ख़त्म किया। उसके बाद जो है वो माशाल्लाह वहाँ पर फैमिली आना शुरू हो गई। फिर वहाँ पर जो लाइटें वगैरह ख़राब हो गई थी पार्क के, तो मैंने वो अपने तौर पे अपने बलबूते पे वो लाइटें भी सही करवा दी। लाइटें सही करवाने के बाद फिर ये हुआ कि माशाल्लाह वो पार्क बेहतर हो गया, आबाद हो गया, फैमिली आने के बच्चे खेलने लगे, आबाद हो गया वो पार्क। उसके बाद ये हुआ कि ये हमारा यूपी का स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। इसके अंदर मुझे मैडम का एक मैसेज आया, जो स्कूल की मैडम है, हेड मिस्ट्रेस है, उनका मैसेज आया मेरे पास कि मुनव्वर भाई आपसे मुलाकात करनी है। हनीफ भाई जो हमारे यहाँ पर गली में भी रहते हैं और वो स्कूल में जॉब भी करते हैं, उन्होंने आके मुझे मैसेज दिया। मैं उनके साथ चला गया वहाँ पर। जब मैं वहाँ गया तो उसमें आपको याद होगा कि अभी 4-5 महीने पहले बहुत बारिशें हुई थी, बहुत बारिश, बेइंतहा बारिशें हुई थी ये ईद की, बकरा ईद के दिनों में। तो उस पार्क ग्राउंड के अंदर बहुत 3-3, 4-4 महीने से पानी खड़ा हुआ था। ये मैं आपको अपडेट करता हूँ, इनकी बात पे इजाफा करता हूँ ज़रा। ये मैंने खुद देखा था, यहाँ पे तकरीबन कुछ न 4 फीट पानी ग्राउंड में खड़ा हुआ था, और ग्राउंड में खड़ा हुआ था पानी, और पानी की निकासी कहीं पे भी मौजूद नहीं थी। पिछले 10-15 साल से जो है यहाँ पे जो भी इक़्तिदार में लोग थे, उन्होंने कोई काम इसको तवज्जो नहीं दी इस स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। और एक ग्राउंड के स्कूल में जो है वो 5 स्कूल या 4 स्कूल हैं गवर्नमेंट के। ये नवाब भाई ने, नवाब अली के साहबजादे मुनव्वर नवाब ने खुद जाकर सर्वे किया, विज़िट किया मैडम के थ्रू, और मैं विज़िट करने के बाद जो है उन्होंने इक़दाम करा, वो उन्हीं की ज़बानी पूछते हैं। आइए। तो फिर वो मैडम ने मुझे बुलाया तो मैं वहाँ स्कूल चला गया। जब स्कूल गया, मैडम ने कहा मुनव्वर भाई आप कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। तो पहले मैंने हनीफ भाई के ज़रिए साथ जाके पूरे स्कूल के चारों तरफ सर्वे किया। फिर वो जो स्कूल की 4 दीवारें, एक दीवार जो है वो अपना यूपी सराफा बाज़ार की साइड पर, वहाँ से फिर मैंने बाहर जाके देखा तो वहाँ पर मेन लाइन यानी कि गटर लाइन जा रही थी। तो मैंने वो पूरी खुदाई करवा के वो एक स्कूल का पूरा कनेक्शन करवाया, वहाँ से उसको मेन लाइन के साथ मिलाया, प्रॉपर सेवरेज का काम करवाया, प्रॉपर सेवरेज का काम कराया। उसके बाद माशाल्लाह 3 बारिशें हुई, उसमें हाँ जी बिल्कुल, एक कतरा पानी वहाँ नहीं रुका। उसके बाद वो फिर न्यूज़ चैनल वाले आए स्कूल का पूरा सर्वे करने के लिए। फिर वो मैडम ने न्यूज़ चैनल के अंदर भी, आप वो देख सकते हैं, ये तकरीबन 4-5 महीने पुरानी बात है, आप वो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा न्यूज़ चैनल के रिकॉर्ड में भी। उन्होंने, मैडम ने कहा कि हमने जो है वो मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर दरख्वास्त की, टाउन में भी की, यूसी लेवल पे भी की, और वो टाउन में भी की, और कमिश्नर की, यानी उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो उन्होंने फिर वो न्यूज़ चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि यहाँ साबिक नाज़िम नवाब अली हैं, उनके बेटे से हमने जब रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपने तौर पे बग़ैर पैसे लिए ये काम करवाया, और वो काम होने के बाद 3 बारिशें हुई, उसके बाद कोई पानी वहाँ रुका नहीं। उस पानी के निकलने की वजह से ये हुआ कि वहाँ पर जो कि बच्चे खेलों की जो सरगर्मियाँ थी बच्चों की, वो भी बहाल हो गई, और जो है वो स्कूल के जो बच्चों को जो परेशानियाँ हो रही थी, 400 बच्चियाँ उसके अंदर उस दौरान जो है 400 बच्चियाँ जो है बीमार हुई, क्योंकि उसके अंदर इतने पानी, गंदा पानी, क्योंकि वो सारा पानी बारिशों का तो था ही, लेकिन जो यूपी मोड़ पे आपको पता होगा बारिश के दौरान बार बार नाला उबल जाता था, वो सारा पानी बहता हुआ उसमें आता था, उसमें आता था, तो वो बहुत गंदा पानी था। बहरहाल अल्लाह ने हमसे, हमारे हाथ से वो करवाया, और वो माशाल्लाह वो पानी हमने उसको एक प्रॉपर काम उसका करके आइंदा के लिए भी उसको ऐसा प्रॉपर काम कर दिया कि अब वो पानी कभी आ भी गया कहीं से तो वो रुकेगा नहीं इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है आपने वो फिर प्लांटिंग का भी काम करा है, वहाँ पे पौधों का भी काम लगाया है, कलर वगैरह भी करा है, इसके बारे में भी बताएं ज़रा। प्लांटिंग पौधे तो मैंने बहुत किए। उसके बाद फिर मैडम ने मुझसे एक रिक्वेस्ट और की, मैडम ने, स्कूल की मैडम ने एक रिक्वेस्ट और की कि हमारे यहाँ पर जो है ना वो मीठे पानी का कनेक्शन नहीं है। तो उन्होंने एक सियासी पार्टी को जो है वो जो है 25,000 रुपये में उनसे बात हुई,
तो कि हमारा पानी का कनेक्शन करवा दें। तो वो जब वो पानी का कनेक्शन करने लगे तो मेरी उस बात पे हुई कि मेला आप जिस जगह से पानी का कनेक्शन ले रहे, वो मोहल्ले वालों ने उनको करने नहीं दिया, क्योंकि वो किसी की प्राइवेट लाइन में से कनेक्शन ले रहे थे। तो वो मोहल्ले वालों ने वो आगे बढ़ चढ़ कर उनको समझाया, उनकी लड़ाई भी हुई उनसे, उन्होंने बहरहाल सियासी जमात को वो कनेक्शन करने नहीं दिया। तो उसके ऊपर भी फिर मुझे मैडम ने बुलाया कि आप मुनव्वर भाई कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा मैडम बात ये है कि आप किसी की प्राइवेट लाइन में से कनेक्शन आप किसी का लेंगे तो कोई भी नहीं देगा, कोई भी बर्दाश्त, क्योंकि पैसे खर्च करके, अपने तौर पे पैसे खर्च करके वो प्राइवेट लाइनें आई हुई हैं ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से अप्रूव होके, तो उसके बाद वो कोई कनेक्शन आपको देगा नहीं स्कूल के लिए। तो मैडम ने कहा मुनव्वर भाई आप कुछ कर सकते हैं। तो मैंने मैडम को यही कहा कि मैडम इसका प्रॉपर आपका जो स्कूल का कनेक्शन है ना वो इस जगह से है, आप वहाँ से करवाएं। तो मैडम प्रॉपर काम कराया। तो मैडम ने कहा मुनव्वर भाई फिर आप करवा दें वो। तो फिर वो कनेक्शन मैंने करवाया। जो सियासी जमात उनसे 25,000 रुपये मांग रही थी, वो काम मैंने उनका 7,500 रुपये में करवाया, जो जेन्युइन ख़र्चा जो उनका 7,500 हुआ था। 7,500 में से भी मैडम ने मुझे वो 5,000 रुपये वो दिए उनको, और 2,500 मैंने कहा, फिर मैडम ने कहा हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो मैंने कहा चलें ये 2,500 भी आप मेरी तरफ डाल दें, कोई मसला नहीं है, मैं अपने पास से करा देता हूँ, क्योंकि स्कूल की बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं। अच्छा, स्कूल की बच्चियों का वो मसला ये था कि वो वॉशरूम करने तक के लिए अपने घर जाती थी, तो इसलिए वो ये काम होने से ये हुआ कि तमाम स्कूल के जितने भी बाथरूम थे वो सारे एक्टिव हो गए, और वो पीने का पानी का भी मसला उनका, पीने का पानी हो गया, पीने का पानी का मसला भी उनका हल हो गया, सारा मसला हल हो गया। तो माशाल्लाह ये है कि अल्लाह ताला ने वो काम भी हमारे हाथ से करवाया और हमने किया। हमें बड़ी खुशी है कि हज़ारों की तादाद में वो बच्चियाँ भी पढ़ती हैं और हज़ारों की तादाद में बच्चे भी पढ़ते हैं। सबकी दुआएं मिलती हैं और अल्लाह ताला बिल्कुल, अल्लाह ताला बस हमारे इसके लिए हमारे वालिद की मग़फ़िरत फरमाए। मैं तो बस ये काम मैंने अब्बू की, यानी कि समझ लें कि मेरे वालिद के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए डेडिकेट कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि ये स्कूल की ये दीवार है दोनों साइडों से, यहाँ पर जिसके यहाँ, कि आपको याद होगा कि 3-4 साल पहले जो है वो लोगों के यहाँ पानी नहीं आ रहा था, तो हर घर वाले ने तकरीबन समझ लो बोरिंग कराई। तो सब ने उनका मलबा उठा के वो स्कूल की दीवारों के साथ फेंका, क्योंकि कोई भी अपने घर गली के कोने पे तो फेंकना नहीं चाहता। एक स्कूल एक लावारिस जगह ऐसी होती है कि हर आदमी समझता है कि ये लावारिस जगह इधर ही फेंक दो, तो लोगों ने वहाँ पर फेंक दिया। तो वहाँ पर उसके बाद ये हुआ कि मैंने वो सारा मलबा वहाँ से उठवाया, वो कचरा कुंडी बन गई थी, मैंने कचरा कुंडी वो ख़त्म करवाई स्कूल की दीवार के साथ। जब वो दोनों तरफ से मैंने दोनों दीवारों के साथ कचरा कुंडी ख़त्म करवाई, वो मलबा सारा उड़ा, 17 डंपर मैंने वहाँ से मलबे के उठवाए। तो वो जब मलबा उठ गया उसके बाद फिर मैंने वो सारे फुटपाथों पे कलर किया, स्कूल की दोनों दीवारों पे कलर किया, वहाँ पर अल्लाह के नाम लिखवाए पूरे 99, कचरा ना फेंक सके ये कि क्योंकि कोई भी मुसलमान जो है ना वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अल्लाह के नाम के आगे कचरा नहीं फेंक सकता। तो मैंने वो काम कराया और अल्लाह का शुक्र है कि वो कचरा कुंडी भी ख़त्म हो गई, और वो माशाल्लाह जो है वो आज आप जाके देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है। अब लोग अपने तौर पे वहाँ पर ना किसी को कचरा फेंकने देते हैं और उस जगह का ख्याल भी रखते हैं। और हमने इसके लिए ये भी किया कि हमने जो है वहाँ पर सफाई वाला अपनी तनख्वाह पे रखे, यानी कि ख़ुद तनख्वाह देके स्वीपर रखा हमने। अब हम अपने वसाइल के हिसाब से हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर सफाई करवा देते हैं वहाँ पर, ताकि वो साफ़ सुथरा रहे। उसके बाद फिर 83 जो हमारा यूपी 83 की पट्टी है जिसके अंदर मोटरसाइकिल मार्केट की तरफ है, फिर हमने वहाँ की सफाई करवाई मैंने। अच्छा, वसाइल नहीं थे तो मैंने वहाँ पर वो पठानों को लगाया अपने तौर पे रोज़ 1,000 रुपये पठान को, एक पठान को देता, 2 पठान वहाँ लगे हुए थे, तो वहाँ से मैंने सारा मलबा उठवाया। इसी तरह वहाँ फुटपाथों पे मैंने कलर करवाया। माशाल्लाह आज आप जाके देख सकते हैं वो 83 वाला रोड भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। लोग देखते हैं और दुआएं भी देते हैं कि माशाल्लाह ये कि कोई किसी ने हमारा काम करवा दिया। क्योंकि आप अगर ये समझते हैं कि कोई इदारा आके आपका काम करेगा या कोई ऐसी कोई जिनका ये काम है वो आके करेगा, तो वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ 15 साल से शायद कोई काम हुआ नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, तो कोई इदारा काम नहीं कर रहा। इसलिए हमने ये है कि अपने तौर पे वो सारे काम करवाए। आज अल्लाह का शुक्र है कि वो 83 का रोड हो गया, ये स्कूल वाला ये रोड हो गया, 40 वाला रोड हो गया, ये अपना गरीब नवाज़ पार्क वाला रोड हो गया, मेरी गली हो गई, सराफ़ा बाज़ार, यूपी सराफ़ा बाज़ार के अंदर मैंने दोनों साइडों पे फुटपाथों पे कलर करवाया, एक वो काम हो गया। जो हम कर सकते थे वो हो गया। अब जो है वो स्कूल का काम हो गया। अब जो है वो कादरिया वाले रोड के ऊपर जो है वो हमने एक प्रोग्राम बनाया है। अब उसके अंदर ये है कि वो एक बहुत बड़ा रोड है, अल्लाह चौक से लेके सितारा हैदरी तक का वो रोड है। अब उसके अंदर ये है कि हमें अपने वसाइल को देखते हुए अब हमने ये
किया है कि नवाब अली पैनल के लिए हमने एक स्कीम निकाली है कि आप मेंबर साथ हमारे साथ जुड़ जाएं। अब उसमें ये होगा कि हम अपने वसाइल के हिसाब से ये कर सकते हैं कि चलें कलर का जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे, नवाब अली पैनल उनको प्रोवाइड कर देगा। प्लांट जो है वो नवाब अली पैनल उनको प्रोवाइड कर देगा। सामान जो है बेलचा हो गया, जैसे आपका जो ट्रॉलियाँ हो गई, झाड़ू हो गई, जो भी चीज़ पर जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं, जो परचेज़ करनी है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब ये है कि मेरी पुरजोर अपील है पूरे यूसी 3 नॉर्थ कराची के तमाम लड़कों से, तमाम लोगों से, तमाम नौजवानों से, तमाम बुज़ुर्गों से कि आप जो है वो हमारे साथ नवाब अली पैनल के साथ नवाब अली पैनल का मेंबर बने और हमारी ऐसी ताकत बने कि हमारे लिए कोई काम करना मुश्किल ना हो, हमारे लिए सारे काम चुटकियों में हो जाएं, क्योंकि हमारे पास एक ताकत होगी, जवानों की ताकत होगी, बुज़ुर्गों की ताकत होगी, ख़वातीन की हमारे पास ताकत होगी। इंशाअल्लाह हमारे काम कोई नहीं रुकेंगे। मैं एक पुरज़ोर अपील करूँगा नॉर्थ कराची यूसी 3 न्यू फातिमा जिना के तमाम लोगों से कि वो नवाब अली पैनल का मेंबर बने और इस कार्य खैर में हमारा साथ दें और अपने घर को, अपने इलाके को, अपने रोडों को, अपनी गलियों को भरपूर तरीके से जितना आप हमें टाइम दे सकते हैं दें और अपने इलाकों को साफ़ रखें। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है आपकी बातों से, आपके कारकर्दगी से, कि ये कराची का आइडियल जो है एरिया बन जाएगा, क्योंकि आपने जो है एक पहला कदम उठाया। बड़े यकीनन बड़े कामों के लिए पहला कदम छोटा उठाना पड़ता है और आपने इतने काम जो है करे यहाँ पे, और जिसकी तादाद जो है ना मैं तो नहीं बता सकता एक नशिस्त में। मगर ये आइए कुछ हम इनसे और भी बात करते हैं। इन्होंने अभी लॉकडाउन के सिलसिले में कोरोना वायरस के हवाले से स्प्रे वगैरह करा और स्प्रे के बाद जो है इनके बाद फिर इनसे बात करते हैं, राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन भी करी है इन्होंने। तो आइए स्प्रे के बारे में पूछते हैं हम ज़रा। अच्छा, फिर ये तो हमारे सारे जो हमारा ये जो प्रोग्राम था ये तो हमारा लॉकडाउन से पहले का था, जिसके ऊपर अभी हमने कोई अपना काम रोका नहीं है। मेंबर साजी हमारी जारी है और इंशाल्लाह वो जारी और सारी रहेगी। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो लॉकडाउन आ गया कोरोना वायरस की वजह से। अब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन आ गया तो आपको पता भी होगा और मुझे भी पता है और आप सबको पता है कि यूसी 3 नॉर्थ कराची फातिमा जिना कॉलोनी के कुछ ऐसे इलाके हैं जो एक गरीब तबका है, जहाँ मज़दूर तबका रहता है, जहाँ पर जो है वो जिनका गुज़र बसर रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, इस बुनियाद पे होता है। तो बात ये है कि अब जब ये कोरोना का सिलसिला आया और सिंध गवर्नमेंट ने वफाकी गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन कर दिया तो हमने ये सिलसिला पहली तारीख से शुरू किया था स्प्रे के हवाले से कि हमने ये कि हम कम से कम ये समझते थे कि नवाब अली पैनल ये चाहता था कि जो वायरस इस वक्त दुनिया में फैला हुआ है, पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, हमारी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में फैला हुआ है, कम से कम वो वायरस हमारे घरों के अंदर ना जाए, और घरों में ना जाने के लिए हमने ये किया कि हमने पूरे इलाके के अंदर नागन चौरंगी से लेके फातिमा जिना, नागन चौरंगी से लेके अली मोहम्मद गोड जो हमारा दूसरा यूसी का कोना लगता है, हमने गोदरा, उसके बाद फिर गोदरा शुरू हो जाता है, तो हमने वहाँ तक एक एक गली, एक एक रोड, एक एक फ्लैट, ऊपर जाके फ्लैटों में 4 मंजिल तक तमाम कंपाउंड, जितने भी पार्क आते हैं वो, तमाम मसाजिद, तमाम चर्चेज़, हमने हर उस जगह पे स्प्रे किया कि जहाँ से लोगों को कोरोना वायरस लगने का अंदेशा था। हमने उन सारी जगहों के ऊपर वो वायरस स्प्रे किया और अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी 8 दिन की स्प्रे मुहिम थी, जो 8 दिन के बाद हमने अली मोहम्मद गोड के ऊपर जाके अपनी स्प्रे मुहिम को ख़त्म किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि स्प्रे मुहिम से हमने तो सिर्फ कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते थे ना, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि लोग लॉकडाउन की वजह से अपने माशी हालात बहुत बुरे मुतासिर हो चुके थे, माशी हालात की वजह से बड़े मुतासिर हो चुके थे। तो वो उन माशी हालात को देखते हुए कुछ लोगों ने मुझसे अपील की कि मुनव्वर भाई हमें कुछ राशन का सिलसिला करवा दें। तो हमने फिर ये कि मैंने किसी इलाके के अंदर किसी को भी मैंने ना परेशान किया, ना किसी से मदद ली।
मैंने अपने ज़ाती जो दोस्त हैं मेरे, जिनके साथ मैंने मैट्रिक किया, जिनके साथ मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ी, जिनके साथ मैंने कॉलेज में गया, मैंने उन सब लोगों को अप्रोच किया, क्योंकि वो माशाल्लाह आज बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, मुल्क से बाहर हैं। मैंने उनको अप्रोच किया कि मैंने कहा यार ऐसा ऐसा मसला है मेरे इलाके के अंदर, अगर कुछ कर सको मेरे मोहल्ले वालों के लिए तो ज़रूर कुछ करो। तो माशाल्लाह उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर हमने अपने तौर पे, नवाब अली पैनल ने अपने तौर पर 1350 घरों के अंदर राशन दिया है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह से माशाल्लाह। 1350 घरों में राशन दिया है, जो हमारी 7 तारीख से ये मुहिम शुरू हुई थी और 26 तारीख तक हमने भरपूर तरीके से राशन दिया। अच्छा, भरपूर तरीके से राशन हमने किस तरह हमने इसको ऐसा बनाया कि हर घर के अंदर राशन पहुँचे। पहले तो शुरू में हमने 550 घरों में तो हमने बज़ाते ख़ुद जाकर, जहाँ से हमारे पास शनाख्ती कार्ड आए, जिसमें फ़ातिमा जीना कॉलोनी, कस्बा कॉलोनी, नूरानी महल्ला, अली मोहम्मद गोड, यूपी सोसाइटी, मुस्लिम टाउन, 11H, जहाँ से हमारे पास डायरेक्ट शनाख्ती कार्ड आ रहे थे, जहाँ पर 550 लोगों घरों में हमने डायरेक्ट दिया जाके। उसके बाद जब हमारे पास शनाख्ती कार्ड की तादाद बढ़ी हमारे पास, तो फिर हमने ये किया कि ऐसा कुछ काम किया जाए कि जिससे ये कि मुस्तहिक के घर तक ही राशन पहुँचे और कहीं पर राशन ना जाए, यानी कि जो ज़रूरतमंद है उसी को मिले। तो फिर हमने ये किया कि हमने 11H के अंदर 11H में हमने 2 बंदे नॉमिनेट किए, क्योंकि 11H एक बहुत बड़ी पट्टी है। तो 11H में हमने 2 बंदे नॉमिनेट किए, एक हमने शाहिद भाई को और एक हमने नईम भाई को। हमने वहाँ से वो बंदे 2 नॉमिनेट किए कि आप देख कर बताएं कि कौन मुस्तहिक है। जो शनाख्ती कार्ड हमारे पास आ रहे थे वो हमने उनके हैंड ओवर कर दिए कि आप देखें ये शनाख्ती कार्ड हमारे पास आएँ, अब आप ये देखें कि मुस्तहिक कौन है। तो उन्होंने हमें इस तरह करके हमने 11H में हमें उन्होंने, और यूपी सोसाइटी के अंदर जो शकील भाई का बेटा है शहरोज़, और हमारे पास आसिफ भाई हैं, आसिफ बदर, वो दोनों ने यूपी सोसाइटी के अंदर। और मुस्लिम टाउन में हमने अरफात भाई के हैंड ओवर किया, हमने मुस्लिम टाउन को। कस्बा कॉलोनी को हमने अमजद भाई के हैंड ओवर किया। नूरानी महल्ले को हमने, नूरानी महल्ले की 7 गलियां जो कस्बा कॉलोनी से टच होती हैं, वहाँ हमने असलम कुरैशी को नॉमिनेट किया। पूरे नूरानी महल्ले की जो 4 गलियां और जो 3 गलियां अली मोहम्मद गोड से जो नदी से पहले की हैं, वहाँ हमने जो है वो हुसैन भाई और मलिक साहब को नॉमिनेट किया। अली मोहम्मद गोड से हमने ज़िया भाई को नॉमिनेट किया, ज़िया भाई और इलियास, ये दोनों को नॉमिनेट किया। और हमने फ़ातिमा जीना, क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया है, जो ईसाई महल्ले के सामने, वहाँ हमने शौकत भाई को नॉमिनेट किया। और जो कुरैशी मोहल्ला है वहाँ पर हमने गफ़ार भाई को नॉमिनेट किया। इस तरह करके हमारे पास ये तकरीब, और एक इस्लामिया से हमने अज़ीम और रिजवान भाई हैं, हमने उनको वहाँ से नॉमिनेट। इस तरह करके ये हमारे पास तकरीबन 10 एरिए हो जाते हैं, तो 10 जगह पे हमारा हो जाता है। तो हमारे पास ये हमने सिलसिला चलाया कि हमने 7 तारीख से जो राशन मुहिम शुरू की, उसमें हमारे पास जितने राशन हमारे पास रोज़ बनते थे, जो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 100 और 150 के दरमियान बनते थे रोज़ के, तो हमने फिर ये सिलसिला किया कि हमने हर अपने नॉमिनेट किए हुए बंदे को बराबर तकसीम करना शुरू कर दिया, और उनको इस बात का पाबंद किया कि आप मुस्तहिक तक ही ये राशन पहुंचना चाहिए, और आप इसको अपने तौर पे देखें कि कौन मुस्तहिक है कौन नहीं है। तो इस तरह अल्लाह का शुक्र है कि वो 26 तारीख तक जो ये मुहिम चली, हमने वहाँ पर हर घर में 1300 घरों के अंदर वो हमने राशन दिया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो काफ़ी लोगों की हद तक परेशानी थोड़ी दूर हो गई। और उम्मीद है कि जो हमारे पास थोड़े बहुत शनाख्ती कार्ड रह गए हैं, तो थोड़े बहुत हमारे पास जो शनाख्ती कार्ड रह गए हैं, अल्लाह ने हमारा और थोड़ा सा इंतज़ाम किया, जो हमें काफ़ी लोगों ने वादे किए हुए हैं, जो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है और मुझे लगता है कि वो वादे वफ़ा होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो वो सारे जो शनाख्ती कार्ड रह गए हैं उन तक भी मैं ये राशन पहुँचाऊँगा। नवाब अली पैनल का ये सबसे वादा है, अगर अल्लाह ने हमारा इंतज़ाम किया तो इंशाअल्लाह वहाँ तक ये राशन पहुँचेगा। अच्छा, एक और बात बताइएगा, आपने कोरोना वायरस का स्प्रे करा, उसमें पुलिस का मसले मसाइल थे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का मसला था, तो यहाँ की जो न्यू कराची पुलिस ने ताउन कैसा करा, किस अंदाज से करा? SHO ताहिर साहब होते हैं यहाँ पे, किस अंदाज से, इसके बारे में ज़रा बताएं। इसमें यह था, जब हमने स्प्रे मुहिम शुरू की थी तो मैंने अपने नॉर्थ न्यू कराची थाना जो है वहाँ पर हमने ताहिर साहब होते हैं SHO ताहिर ख़ान, मैंने उनसे बात की कि मेरा ऐसा मसला है कि मैंने स्प्रे मुहिम शुरू की है। उसमें यह है कि हमारे लड़के, क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन की वजह से इतना सोशल डिस्टेंसिंग का मसला चल रहा था, तो कि 4 लड़के या 5 लड़के एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने ऐसा मेरा ये सिलसिला चल रहा है, और अगर आप इजाज़त दें तो हम जो है ये मुहिम चलाना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें गो हेड दिया,
उन्होंने हमें अपनी ताउन की पूरी यकीन दहानी कराई। और उनके अलावा जितने भी तमाम इदारे हैं, जैसे रेंजर्स हो गए और भी इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हो गए, और जैसे लॉ इन्फोर्समेंट, तकरीबन तमाम ने हमें कॉल करके हमारी हौसला अफजाई भी की और हमारे साथ फुल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। और उन्होंने की भी हमें कहीं जगह कोई परेशानी होने नहीं दी। जहां हम अगर कोई परेशानी होती थी तो हम वो एसएचओ साहब को बोलते थे और एसएचओ साहब हमारी वो परेशानी दूर करते थे। माशाल्लाह उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। अल्लाह ताला उनकी पूरी टीम, उनके पूरे थाने, उनकी पूरी नफरी के लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, वो भी हमारे भाई हैं और हमसे जो है वो इस वक्त जो है वो हमसे ज़्यादा परेशानी में है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और इसी वजह से हमने ये मास्क का सिलसिला अभी 4 दिन से हमने मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन और मास्क के बारे में, जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन और मास्क का सिलसिला हमने शुरू किया है। सबसे पहले हमने मास्क जो है वो हमने न्यू कराची थाने में पहुँचाए और हमने उनसे पूछा कि आपकी कितनी नफरी है, तो उन्होंने बताया हमारी 107 नफरी है। मैंने 107 नफरी को सबको मास्क दिए। फिर मैंने जितने हमारे यहाँ पर रेंजर्स बैठे हुए हैं, जितने भी जगह पे रेंजर्स बैठे हुए हैं, वो हमने जितने भी पॉइंट पे बैठे हुए रेंजर्स सबको हमने मास्क दिए। यूपी मोड़ के ऊपर आर्मी बैठी हुई थी, हमने वहाँ तक मास्क पहुँचाए। जहाँ हमने यूपी सराफा बाज़ार के अंदर मास्क दिए। रोड पर हमने बिल्कुल स्ट्रीट पर चलते चलते जो लोग हमें मिले हमने सबको मास्क दिए। मस्जिदों के अंदर हमने जो है वो मसाजिदों में हमने मास्क दिए। बिल्कुल ऐसा हुआ। और अभी भी हमारी ये मुहिम चल रही है। अभी हमारे 2 एरिया रह गए, एक 11H रह गया जहाँ पर इंशाल्लाह हम कल मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और एक हमारा जो है वो फातिमा जिना रह गया जो वहाँ पर भी हम मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बाकी मोहल्लों में हम बेइंतहा मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल करे। और मैं फिर एक दफ़ा आवाम से पुरज़ोर अपील करूँगा कि जब तक ये सिलसिला चल रहा है कोरोना का, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये बीमारी हमें एक दूसरे से छूने से फैलती है। हाथ मिलाने से जो है वो किसी से भी हाथ मिलाने से थोड़ा सा इज्तनाब करें और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। क्योंकि अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन तो खुल गया है अभी, आज से माशाल्लाह फजर से लेके 5 बजे तक का लेकिन एक सिंध गवर्नमेंट ने एक इस पर यह लगाया कि मास्क ना होने की सूरत में कि उसको परेशानी होगी जो भी, क्योंकि उसको कोई भी परेशान कर सकता है, पुलिस भी परेशान कर सकती है, और क्योंकि वो करना भी चाहिए उनको, क्योंकि मास्क की वजह से अगर किसी को बीमारी अगर लगती है तो वो लोगों का कसूर है, वो किसी फोर्स का कसूर नहीं है, किसी लॉ इन्फोर्समेंट लोगों का खुद ख्याल करें। तो ये वजह थी जो हमने ये मास्क की डिस्ट्रीब्यूशन करी कि लॉकडाउन खुलने से पहले तमाम लोगों तक, जितने लोगों तक हम दे सकते हैं अपने वसाइल के हिसाब से, हम सब जगह तक मास्क पहुँचा दें। और इंशाल्लाह ये थे मास्क ये रखे हुए हैं। ये हमने हमारा मास्क का कलर भी हमने अलग से बनवाया है। बिल्कुल हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को करना आपसे कि जो है ना मास्क अवेलेबल नहीं था मार्केट में। ये नवाब अली पैनल ने ये मास्क दिए इस कलर में, आपको जहाँ पे भी मास्क मिले, क्योंकि ये कलर मैंने बिल्कुल अलग से बनवाया है। और इंशाल्लाह मास्क जो है ना आपने ऑर्डर पर बनवाए, क्योंकि मास्क तो शॉर्ट बहुत थे, जो 10 रुपये की चीज़ थी वो 30 रुपये और 50 रुपये की बिक रही थी। तो आपने इसके बारे में बताया कि ऑर्डर पर बनवाया मास्क? जी बिल्कुल ऑर्डर पे बनवाया। इस तरह ये हमारे 100 करके ये पैकेट आते, और ये हम तकरीबन 3000 के करीब इस वक्त अभी तक बांट चुके। और इंशाल्लाह अभी हमारा मज़ीद ऑर्डर हमने उनको दिए हुए, और जैसे वो हमारे पास मास्क आते हैं, और कल तो इंशाल्लाह आए हुए हैं हमारे पास, कल हमें 11H में बांटने, और भी मज़ीद हमने जो ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे जैसे आते रहेंगे हम इंशाल्लाह उनको डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। यानी आप जो है अपनी खिदमत जो है ना वो लोगों की खिदमत करने के लिए सरासर पैरों तेज़ी से जिसको कहते हैं वो लोगों तक पहुँच रहे हैं और उनकी अपनी खिदमत जो है ना वो दे रहे हैं। यकीनन आपका विज़न यही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मैं सिर्फ अपने नवाब अली पैनल की बात नहीं करता, ये जो भी कुछ हो रहा है ये मुखय्यर हज़रात के ताउन से हो रहा है। मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नवाब अली पैनल का या अपना नाम नहीं करना चाहता। ये तमाम काम मुखय्यर हज़रात के ताउन से हो रहा है, और मुखय्यर हज़रात हमारे साथ ताउन कर रहे हैं तो ये काम हो रहा है। और मैं आगे भी मुखय्यर हज़रात से ये पुरज़ोर अपील करूँगा, खुदारा लोगों के बारे में सोचें, लोगों का ख्याल करें। आज आप अल्लाह की मखलूक का ख्याल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम इस कोरोना को जल्द से जल्द हरा देंगे। और हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से, इस वबा से हमें महफूज रखे। और मैं पूरी UC3 नॉर्थ कराची के लिए
अपने घर वालों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, अपने दोस्त अहबाबों के लिए, अपने तमाम पाकिस्तानियों के लिए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस वबा से हमारी जान छुड़ाए और हम सब अपने अपने काम धंधों पे जाएं और इंशाअल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान की मईशत जो तबाही के दहाने पे आ गई है, अल्लाह ताला इसको दोबारा से मजबूत करेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक अज़ीम मुल्क बन के दुनिया में उभरेगा और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है उभरेगा इंशाअल्लाह दोबारा। और एक और बात बताइएगा, मेंबर साजी आपने शुरू करी है, तो नौजवान को जो है आप वो क्या पैगाम देना चाहते हैं, जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको जो कुछ पैगाम दीजिए, आपके साथ किस तरीके से ज्वाइन हो? देखें, मेंबर साजी जो हमने स्टार्ट की है वो उसका तरीक़ाकार ये है कि हमने एक फॉर्म बनाया है, उसमें हमने एक तो उनको अपनी पूरा बायोडाटा देना है, अगर वो किसी पहले तंजीम से वाबस्ता थे तो उनको वो भी बताना है कि हम इस पहले तंजीम से वाबस्ता हैं, हम तो एक फ़लाही काम कर रहे हैं। अगर वो वाबस्ता है भी तो भी वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकता है, हमारे साथ काम कर सकता है, क्योंकि हमारा काम करने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। हमारी काम करने का मकसद अपने सिर्फ खिदमत है, इंसानी खिदमत है, अपने इलाके को महफूज बनाना है, अपने इलाके का महल वक़ू को बेहतर तरीके से उजागर करना है। हम ये चाहते हैं कि अगर नॉर्थ कराची के किसी भी यूसी के अंदर कोई अगर यूसी 3 का जिक्र आए तो लोग बोले जाओ देखो, उस यूसी को देखो, ऐसी होती है यूसी। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे महसूस हो रहा है आपकी बातों से कि ना कराची का आइडियल एरिया बन जाएगा, आइडियल एरिया यूसी 3 बन जाएगा। जिस तरीके का आपका विज़न है, आपका मिशन जो जा रहा है, तो आप जो नौजवानों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप जो है बुज़ुर्ग हजरात को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने वालिद मरहूम के जो साथी हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनके बारे में भी ज़रा कुछ बताएं मुख्तसरन हमें। देखिए, काम की शुरुआत तो हमने कर दी है, ठीक है ना, और कोशिश हमारी जारी है। लड़के हमारे साथ ज़्यादा जुड़ें, बुज़ुर्ग हमारे साथ ज़्यादा जुड़ें। जिस काम के लिए करने के मैंने आपको बता भी दिया कि क्या क्या काम हमारा विज़न क्या, क्या क्या काम हम करना चाहते हैं। चाहे हम इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, हमें कोई सीट हो या ना हो, हम अपने बलबूते पे अगर अपने इलाके के अंदर कुछ करना चाहते हैं तो मैं एक बात आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि काम तो शुरू हो गया है, कोई रोक नहीं सकता हमें, कोई अच्छे काम के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक नहीं सकता हमें, और कोशिश भी नहीं करना हमें रोकने की। ये इन्होंने मैसेज है कि जो है ना अच्छे काम के लिए इन्होंने अपना कदम जो है उठा लिया है और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है इनको अप्रिशिएट करने के लिए। मैं तो ये समझता हूँ कि अप्रिशिएट करने के लिए लफ्ज़ नहीं है क्या, बल्कि मेरे पास है ही, मौजूद ही नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने एक कदम अपना बढ़ाया और इतने बड़े बड़े काम करें। आइए हम आइंदा जो लॉकडाउन इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्द कोरोना वायरस का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद का क्या लाहेअमल इख्तियार करते हैं इनके बारे में से भी पूछते हैं, और ईद के बाद जो है इनका क्या लाहेअमल है सियासत के हवाले से। देखिए, जिस दिन ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह ये मेंबर साजी जो हमारी चल रही है वो इसीलिए चल रही है। लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह हमारा काम शुरू होगा और इंशाल्लाह हम ये इस पूरे इलाके में ये काम करके दिखाएंगे। और जो काम गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या सिंध गवर्नमेंट लेवल के ऊपर या टाउन लेवल के ऊपर हफ्ते का काम है, हम इतनी बड़ी तादाद अपने मेंबरों की खड़ी करेंगे कि हमारे लिए वो एक हफ़्ते का काम एक दिन का काम होगा इंशाल्लाह। जाहिर सी बात है, जब मैन पावर होगी तो जो है ना जो काम 2 दिन में या 4 दिन में होना है वो घंटा भर में हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मुनव्वर नवाब मौजूद थे, चेयरमैन नवाब अली पैनल के। इनके ऑफिस हम आए हुए हैं और इनके जो है जो आने वाले दिन में इनके जो लाहेअमल है इख्तियार करेंगे वो उसके उजागर कर रहे थे। और शुक्रिया बहुत बहुत, मुनव्वर नवाब के ऑफिस आए हुए हैं हम, और नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। लाइट